हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं जिससे आपकी कुछ नई बहुत मदद होने वाली है। आप समझ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 3 नहीं 4 5 6 चीज़ें मिलती हैं। पहला, आपको हम पूरा स्टॉक का एनालाइज दे देते हैं जिससे आपको आगे फर्दर रिसर्च ना करनी पड़े, और रिसर्च जो करें वो आप कुछ डेटाज और कुछ फंडामेंटल्स की रिसर्च करें। जैसे हम आपको एनुअल रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपको कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखाते हैं, हम आपको रेशियोज भी समझाते हैं, हम आपको साथ साथ उसका करंट प्राइस और उसके रिटर्न्स के बारे में भी बताते हैं। तो एक ही वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एनुअल रिपोर्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एनुअल रिपोर्ट है IRCTC की। तो देखिए यहाँ स्टार्ट होता है मोर स्माइल मोर पर माइल, ठीक है। ये इनका स्लोगन है, ऐसा करके इन्होंने जो स्लोगन दे रखा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे इसकी कुछ लेटर्स और चेयरमैन्स के मैसेज के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज के भी बारे में बात करेंगे। तो देखिए चेयरमैन का मैसेज आता है यहाँ पे। देखिए, वी बिलीव our dynamic business model or ability to consistently innovate and expand our operation and played a crucial role to instill faith to trust in our company, protect us investor as a community। ठीक है, फोकस ऑन, बेसिकली ये फोकस कर रहे हैं क्या, इस पे, इनोवेशन पे। यस, कल मुझे एक आदमी मिला जो IRCTC बार बार कह रहा, लेकिन मैंने जब उससे पूछा यार देखो इस सेक्टर की कंपनी, बोला सेक्टर क्या होता है। तो मैंने बोला तुम्हें पता ही नहीं IRCTC बेसिकली किस सेक्टर की कंपनी है। तो बोला यार सेक्टर से क्या मतलब होता है, सेक्टर तो ऐसी कुछ भी नहीं, हमें स्टॉक से मतलब होना चाहिए, सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है बेच दो बस। मैंने बोला यही मिस्टेक है तुम्हारी सीरियसली। तो हमें ज़रूरी है जानना कि IRCTC किस सेक्टर की कंपनी है। तो हमें पता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कंपनी है, जो कुछ लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साफ बताता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लेके आते हैं विज़न और मिशन पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट इनका विज़न क्या है, टू बी लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी ट्रैवल टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड। मतलब इनका बेसिकली लीडिंग इनके 3 ही है, ट्रैवल टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यही इनके 3 लीडिंग प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं। सर्विस फॉर रेंज कस्टमर और सेगमेंट कंसिस्टेंटली डिलीवर आउटस्टैंडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इनका यही विज़न है कि भाई हम जो है इन्हीं सेक्टर में अपना आउटस्टैंडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम देते रहें। फ्यूचर मिशन देख लेते हैं एक बार और। IRCTC एम टू स्टैब्लिश इटसेल्फ एज लीडर इन द एरिया। तो इनका मिशन ये है कि इन जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर है, यानी मतलब हॉस्पिटल, सर्विस, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इन चारों सेक्टर में वो अपनी क्या चाहता है, इस्टेब्लिश ए लीडर इन दिस एरिया, वो लीडर बनना चाहता है इन एरिया का, ठीक है। तो ये उसका हो गया मिशन। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके कुछ और बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स के ऊपर। देखिए इनके पास टोटल एम्प्लॉय बेस है 1446 का, ठीक है। इनके टोटल वो है एम्प्लॉय बेस। और CGR जो है इनका 27% ग्रोथ है, पैट इन मार्जिन बिटवीन, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल IPO हुआ हो गया था इनका, कितनी बार तक सब्सक्राइब हुआ था, 112 बार एक सब्सक्राइब हुआ था इनका IPO, ठीक है। और 11% का CGR ग्रोथ दिखाया, और सबसे बड़ी बात डेट फ्री कंपनी है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। डेट फ्री होना ही एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा साइन हो जाता है, ठीक है। और देखिए डाइवर्सिफाई इनका लेवरेजिंग स्ट्रेंथ क्या है इनका, बेसिकली आप समझ सकते हैं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो इनका 30 एंटिटी है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी इनके पास है, ठीक है। और ROE ROC एंड थर्ड्स मतलब एस्टूडेट 39.81%। इनका ROE रेशियोज और ROC जो अभी खड़ा हुआ है सिर्फ 40% के, 39-40 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। अट्रैक्टिव फाइनेंशियल मैट्रिक्स है इनके पास, ठीक है। रिब्रिस्ट बैलेंस शीट है इनके पास जो कि 507 करोड़ 597 600 करोड़ एज मच एज 31st। अवर ऑपरेटिंग कैश स्टूड, इनके पास जो पैसा आया है वो 600 करोड़ रुपए करीब करीब आया। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क है इनके पास, एक्सपीरियंस बेस्ड मैनेजमेंट है इनके पास, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है। सो इनका चेयरमैन के भी मैसेज एक बार पढ़ेंगे।
Our IPO received speculative response and we are absolutely thrilled to share our very first annual report after our successful listing at BSE and NSE। उनकी सक्सेसफुल लिस्टिंग हो रही है तो उसके बाद ही एनुअल रिपोर्ट लाए हैं अपनी BSE और NSE में। इसके बाद इस चेयरमैन ने इसके ऊपर कहा है। तो देखिए ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसे। शेयर होल्डर के लिए मैसेज है जो चेयरमैन का, वो हम सीधे सीधे पढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको अगर इतना बताऊँ, पूरा पढ़ के बताऊँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इन्होंने बेसिकली क्या क्या बात करी है। इन्होंने इसमें अपने IPO की बात करी है, जो इनका IPO 112 बार सब्सक्राइब हुआ है, 112 112 टाइम्स सब्सक्राइब IPO हुआ है इनका, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने बात करी है कि कैसे इतना सब्सक्राइब IPO हुआ है। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है इसमें, एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट एंड एक्सपेंड। इनके पास एक एबिलिटी है जो कंसिस्टेंटली नए नए इन्वेंशन लगातार करते जा रहे हैं। इनके पास एक एबिलिटी है, ठीक है। और पेंडेमिक के बारे में इन्होंने बताया कि पेंडेमिक में क्या असर पड़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज में, जो कि हम जानते हैं कि सारी ट्रेन और ये सब बंद हो गए थे, जिससे इनके रेवेन्यू पे सीधे सीधे असर मार पड़ी थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं। प्रोवाइडिंग एडिक्वेटेड ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब ये एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, अपने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, जिससे सेफ्टी फर्स्ट आ जाए इनके पास, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ में ये तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे इनका फोकस है, ठीक है। ट्रैवल मोबाइल एप्लीकेशन, जो इनकी वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर भी ये इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे इम्प्रूव और करे, इसे और इम्प्रूव करे। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है इनका, ठीक है। तो इसमें इन सब ने इस चीज़ के बारे में बताया। और एक चीज़ और इन्होंने, वी लॉन्च द फर्स्ट कॉर्पोरेट ट्रेन इन फाइनेंशियल 2019-20 मेकिंग द फर्स्ट कंपनी टू डू इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेन भी लॉन्च करी है, ठीक है। उसके बारे में भी इन्होंने बताया टू बी। और ये पढ़ते हैं, देखिए, टू इम्प्रूव अवर कैटेगरी हॉस्पिटल बिजनेस वी प्लान स्ट्रेटेजिकली इंटरनेशनल एंड डिज़ाइन ए फैसिलिटी कस्टमर कन्वेंस। इन्होंने ये बेसिकली अपने ट्रेन के बारे में बताया, कॉर्पोरेट ट्रेन के बारे में, ठीक है। चेयरमैन ने भी कुछ फाइनेंशियल डाटाज और कुछ लेटर बताए हैं, इन्होंने कुछ अपने फैक्ट्स बताए हैं, और नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी इसमें शामिल है। टचिंग मिलियंस आर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रेवेन्यू इन ऑपरेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये करोड़ में सारे डिजिट, जो कि बढ़ के 2016 में था 1381 करोड़, और जो बढ़ के 2275 करोड़ रुपए करीब आ गया। और इनकी नेट वर्थ भी उसी हिसाब से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर में जो 700 करोड़ के करीब थी, वही अब 1300 करोड़ के करीब आ गई है। EBITDA जो है इनका, वो है 328 था 2016 में, जो बढ़कर अब 791 हो गया। ऐसे ही सारे पैट मार्जिन भी देखिए, अब इनका 197 था, जो बढ़ के 528 हो गया, बहुत बढ़िया हुआ है। ROE भी देखिए इनका कितना तेज़ी से बढ़ा है, 28 से सीधे 40 के करीब आ गया है। और डिविडेंड पर शेयर जो है इनका घटा है। डिविडेंड जो कंपनी कम देती है, उसका मेन मतलब यही होता है कि उस कंपनी के फ्यूचर में गोल्स हैं, ठीक है। अब और देखते हैं कुछ। देखिए इनके 3 सेक्टर हैं, हम बेसिकली जानते हैं, रिटेल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, और रेल नीर भी इनका ही प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अब आपको सीधे सीधे इसके कुछ और रेशियोज पे ले जाता हूँ। की स्टैटिक्स देखिए, इन्होंने 34,000 करोड़ रुपए सिर्फ टिकट से ही कलेक्ट कर लिए हैं इन्होंने, ठीक है। 88.25 लाख टिकट इनके बुक होते हैं पर डे, ठीक है। शेयर इन टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकी 27% है। CGR ग्रोथ इन टिकट इनकी 53% है। टिकट बुकड होते हैं इनके 3019 लाख, ठीक है। इनकी रेल नीर बहुत बढ़िया इन्वेंशन है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। की स्टैटिक्स आप देखिए। अब मैं आपको इसके सीधे सीधे कुछ रेशियोज़ के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें और चीज़ें हम रेशियोज़ में कवर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए रेशियोज़ पे हम देखते हैं, इसने 7% का रिटर्न दिया विद इन 5 डेज़ में, ठीक है। और 52 डेज़ का लो इसका रहा है 2858, ठीक है। और 2 दिन का हाई रहा है मतलब, और 552 वीक का जो इसका लो रहा है, वो रहा है 1290 का, ठीक है। जो कि ज़्यादा बड़ा लो नहीं है, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया देख सकते हैं आप, ठीक है। टुडेज़ हाई और टुडेज़ लो भी देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। मिड कैप कंपनी है, आप देख सकते हैं
45,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशो और देखिए एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 44,000 करोड़ है। ज़ीरो डेट फ्री कंपनी है, जो मुझे चाहिए। कैश इसके पास बहुत ही बेहतरीन कैश है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। ईपीएस भी देखिए कि 18 का आ रहा है। आरओई भी देखिए 44 का है और आरओसी भी 62 का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रही है इसकी, 77% से बढ़ी है। अब देखिए हम इसके और डेटास के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इसकी जे कर्व में ही जा रही है। देखिए यूँ, यानी मतलब 71, 71, 35, 32, ये जो 5 ईयर का 3 ईयर का हमें देखना होता है, तो 35% की ग्रोथ बहुत बढ़िया ग्रोथ में आ रही है। आरओई भी देखिए, आरओसी भी देखिए कितने। डेट इक्विटी रेशियो एकदम ज़ीरो है, बहुत बढ़िया रेशियो में आ रहा है डेट इक्विटी ज़ीरो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका CFO अपॉन पैट भी देखिए कितना आ रहा है, 1% का, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेशियो है CFO अपॉन पैट। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास ही इसके शेयर्स हैं। शेयर्स पैटर्न घटा है देखिए, क्योंकि इतने होल्डिंग थी इसकी भाई शेयर्स की, उसके प्रमोटर के पास 87 से 67 आई है, जो कि अभी भी बहुत बड़ी है। और एक में भी प्लेज नहीं है, देखिए आप, कोई भी गिरवी पे स्टॉक नहीं रखे हुए हैं। फॉरेन पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास 13% हिस्सा है इसका। म्यूचुअल फंड्स के पास इसका 11% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 8% इसका हिस्सा रखा हुआ है। ठीक है, द कंपनी हैज़ शो गुड प्रॉफिट ग्रोथ 35% फॉर पास्ट 3 ईयर। द कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी आरओई, मेंटेन कर रखा है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी, ये भी है। द कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। लिमिटेशन भी इसकी कुछ है। शो एज ए पुअर कंपनी एज शो एज पुअर रेवेन्यू ग्रोथ, कुछ रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ी है, घटी है, पूरी घटी है इनकी। द कंपनी इज ट्रेडिंग हाई EBITDA एट 106। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम। पहले नेट सेल्स इनकी होती थी 131 करोड़ रुपए की होती थी जून 2020 के क्वार्टर में, जो बढ़ के 243 करोड़ रुपए करीब आ गई है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका माइनस लाख में भी नहीं हो पाता था पहले 2020 में। अब इनका जो है वो है 82 करोड़ रुपए के करीब आया है, क्योंकि 2020 बहुत इफेक्टिव साल था इनका पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, नेट सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए कितनी होती है इनकी, 13,666 करोड़ रुपए की सेल्स होती है, जो बढ़ के 2,275 करोड़ हुई है। बढ़ोतरी जो हुई है, बेसिकली इसका रीज़न है पैंडमिक, और घटोतरी का भी रीज़न पैंडमिक है। ठीक है, 188 जो थी नेट प्रॉफिट था पिछले साल, जो बढ़ के 528 करोड़ रुपए करीब आ गया। शेयर से इन्होंने टोटल पैसा इकट्ठा करा 160, और वहीं टोटल रिजर्व करा 1167। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, बहुत बढ़िया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग है इनकी, करीब वैल्यू है, होल्डिंग वैल्यू इनकी 30,947 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं भाई, इतना सब कुछ इतना अच्छा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यार इस कंपनी को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सीधे चलते कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे। आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट इसका। तो बेसिकली अभी मैं आपको बताता हूँ, इसने इस लेवल पे, आप देखिए इस लेवल पे इसका यहाँ पे 2500 के लेवल पे ये लगातार फिर मतलब कंसिस्टेंटली एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात से इसमें जो एकदम से तेज़ी आई है, जो इसका स्टॉक अभी प्राइस पहुँचा दिया है उसने 2000, अब ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है इस वक्त 2900 तक टच कर दिया इसने, 3000 तक आने आ जाएगा ये जल्दी 2900 तक का इसने एकदम रेसिस्टेंट फेस कर दिया। यानी मतलब इस बीच में इनका प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया हुआ था। देखिए 2500 से सीधे ये पहुंचा 2900 के बीच में, बहुत बढ़िया प्रॉफिट था। ठीक है, इसने टच कर दिया था उस वक्त। अभी ये ट्रेड कर रहा है बेसिकली 280 के करीब के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए 2868 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, 2868 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 2868 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए। देखिए अभी मैं आपको सीधे बताऊं, बुल मार्केट चल रहा है, तो बुल जब सिंग मारता है तो ऊपर ही आता है। तो बुल मार्केट में अभी हमें राय दे रहा हूँ कि अभी ना ख़रीदें, बुल मार्केट में ना ख़रीदें, अभी बियर मार्केट का वेट करें। ये स्टॉक जल्दी ही आपको गिरने वाला है और जल्दी ही एक नई बेस लाइन इसकी आपको मिलेगी। तो आपको उसी बेस लाइन पे इसको बाय एंड डिप स्ट्रेटजी यूज़ करके उठाना है। ठीक है, तो ये रहेगी इसकी IRCTC की स्ट्रेटजी।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे अलग कंटेंट मिलता है और सबसे अच्छा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।